हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल क्लासेस। और आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 4th सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर जो आज का हुआ है, यानी कि 7 अप्रैल को जो आपका फर्स्ट पेपर हुआ है आरंभिक स्तर पर भाषा। ठीक है, इसका पेपर जो है वो कंप्लीट हो चुका है और आप सब जानते हैं सेकेंड सेमेस्टर के सारे पेपर कंप्लीट हो चुके हैं और आप सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे सारे फ्री हो चुके हैं और 4th सेमेस्टर के पेपर जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज आपका पहला पेपर हो चुका है। पूर्णांक आपका था 50 नंबर का और समय आपको दिया गया था 2 घंटे का। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो 50 नंबर का पेपर होता है उसमें 2 घंटे का समय हमें दिया जाता है। ठीक है, 25 वाले जो 25 पूर्णांक होता है जिसका, उसमें हमें 1 घंटे का समय दिया जाता है। तो आज की वीडियो में हम पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं और जितने भी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो सारे विद्यार्थी अपने 4th सेमेस्टर के अगर किसी भी स्टूडेंट्स को जानते हैं, किसी को भी जानते हैं, कोई भाई बहन है उनका, तो उन तक ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहला हमारा क्वेश्चन है कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का प्रकार नहीं है, कौन नहीं है? योग रूल। नेक्स्ट हमारा है कि अक्षिप्त व्यंजन हमें बताने थे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन था कि मुझसे बैठा नहीं जाता वाक्य में उदाहरण है, तो कैसा वाक्य है ये? इसका आंसर ए सही हो जाएगा, यानी कि भाववाच्य है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से एक परिमेय संख्या है, तो P/Q। चलिए, 5th नंबर पे था कि श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है, तो किससे होता है? थर्ड आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, अल्पप्राण एवं महाप्राण। चलिए, किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर वह बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है? तो 10 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तुरंग शब्द का पर्यायवाची आपसे शब्द पूछा गया था, तो घोड़ा जो है वो तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द है। देवनागरी लिपि नहीं होती है, तो गुजराती भाषा देवनागरी लिपि नहीं होती है, क्योंकि हिंदी, संस्कृत और मराठी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है, तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट था सोच समझकर खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? तो मितव्ययी। ठीक है, ये सोच समझकर खर्च करते हैं। संख्या 4547 में 5 का अंकित मान है, कितना होगा? तो 5 ही होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कि उपकार का विलोम हमसे पूछा गया था, तो अपकार। ठीक है, अब बहुत सारे लोग सदाचार क्या पता करके आए हों, या फिर हो सकता है परोपकार करके आ गए हों। नहीं, ठीक है, आंसर क्या आपका करेक्ट हो जाएगा कि अपकार। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 अंकों की सबसे पहली संख्या होती है, तो वो 100 होती है। क्यों होती है? क्योंकि 99 आपकी 2 अंकों की हो गई। ठीक है, 2 अंकों की हो गई। इसके बाद डायरेक्ट 3 अंकों की तो यही आती है ना? तो 3 अंकों की सबसे पहली संख्या पूछी गई, तो सबसे पहले तो 100 ही आता है, तो यही करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वसन शब्द का अर्थ पूछा गया है, तो कपड़ा। नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि लेखन एक शारीरिक प्रक्रिया है। लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बच्चों के हाथों की गतिविधियां करनी पड़ती हैं, यह कथन किसका है? तो एक आपसे ऑब्जेक्टिव में कथन पूछा गया था, तो ये आपका मांटेसरी होगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका किसका होगा? मांटेसरी का। ठीक है, तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब आप हमें बताएंगे कि आप कितने इसमें से करेक्ट करके आए हैं। ठीक है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा। पढ़ते हैं हम अपने लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, देखते हैं कि ये प्रश्नों में आप कैसे क्या करके आए हैं। हम छोटा छोटा आपको हिंट देते हैं और बताते हैं कि कैसे आपको प्रश्नों को हल करना था। पहला हमारा प्रश्न था कि स्वर के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, वो आपको लिखने थे। ठीक, 1 नंबर आपका कंफर्म हो जाता, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न था, इतना लिखना ही बहुत था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विकारी शब्द किसे कहते हैं, तो जो शब्द रूप, लिंग, वचन आदि के अनुसार बदलते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स आप लिख सकते थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कि सम संख्या किसे कहते हैं, तो जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। इतना तो आपको पता ही होगा, 2 से जितनी हो जाएं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए, और रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं, ये आपको लिखना था कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गणेश शब्द का पर्यायवाची लिखने थे आपको, तो पर्यायवाची आपके इसमें आने होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा गया है, तो गणेश शब्द के पर्यायवाची आप लिख देते 4 या 5, जितने आपको आते थे। ठीक है,
1 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा इतने में। नेक्स्ट था अनुनासिक वर्ड किसे कहते हैं, 2 उदाहरण लिखिए। तो अनुनासिक वर्ड के बारे में पहले हमें लिखना था कि होता क्या है। तो आप एक हेडिंग डालते हैं अनुनासिक वर्ड और उसके आगे आपको लिख देना था कि जिन वर्डों का उच्चारण नाक के माध्यम से किया जाता है वो अनुनासिक वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे उदाहरण में आप लिख देते हैं एग्जाम्पल्स में 1-2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि श्रुत लेख से आप क्या समझते हैं। जब कोई वाक्य सुनकर वैसा ही लिखा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, श्रुत लेख। ठीक है, अनुस्वार और अनुनासिक का चिन्ह स्पष्ट करिए। तो इनके हमें चिन्ह स्पष्ट करने थे। बहुत ही सिंपल था, तो आप इनके चिन्ह आपको लगा के और एक एक एग्जाम्पल लिख देना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 था कि गुणा में कौन कौन सी प्रक्रियाएँ होती हैं। तो कौन सी होती हैं, गुणा करना, गुणनफल लिखना, स्थान के अनुसार जोड़ना। ठीक है, ये आपको ऐसे लिख देना था। नेक्स्ट था समानार्थी शब्द के 2 उदाहरण लिखिए। तो 2 उदाहरण समानार्थी शब्द के हमें लिखने दें। तो जल का जैसे पानी, सूर्य का भानु। 26 का आप इनकी जगह कुछ और भी लिख सकते थे, मैंने एग्जाम्पल में 2 लिए हैं। ठीक है, सा का उच्चारण स्थान लिखना था हमें। तो जैसे शा का क्या होता है उच्चारण स्थान, तो तालु होता है। सा का क्या होता है, मूर्धा। और शा का क्या होता है, दंत। ठीक है, अगर कोई भी बच्चा उच्चारण स्थान की ट्रिक जानना चाहता है तो कमेंट ज़रूर करिए। मैं आपको सारे उच्चारण स्थान की एक ट्रिक बता दूंगी, बहुत ही नॉर्मल सी, जो आपको सीटेट तक में काम आने वाली है। ठीक है, उसकी अलग से एक वीडियो बना दूंगी। अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या आया था कि ऐच्छिक शब्द का विलोम हमें लिखना था, तो ऐच्छिक का अनैच्छिक हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट था कि आघात किसे कहते हैं। तो उच्चारण के समय वायु के जोरदार वेग से निकलने को आघात कहते हैं। अब पठन के प्रकार पूछे गए थे, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आए हुए थे। जिन लोगों ने भी थोड़ी सी तैयारी अच्छे से की होगी उन्होंने पेपर बहुत ही अच्छा किया होगा। पठन कितने प्रकार के होते हैं, तो मौखिक, मौन और श्रुतलेख पठन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि कोठारी आयोग ने गणित के विषय में क्या कहा था। तो कोठारी आयोग ने कहा था कि गणित तार्किक एवं वैज्ञानिक सोच को विकसित करती है। ठीक है, इसे सभी कक्षाओं में पढ़ाया जाना चाहिए, ये कहा गया था कोठारी आयोग ने। ठीक है, विकसित करने वाला ये विषय है, इसीलिए सभी कक्षाओं में इसे पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये हमारे थे कुछ क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और लॉन्ग मैंने नहीं लिए हैं। लॉन्ग आप लोग अच्छे से करके आए होंगे। आज की हम वीडियो में सिर्फ ऑब्जेक्टिव कराए हैं और शॉर्ट क्वेश्चन कराए हैं। तो आप लोग सभी लोग मैच करिए और फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ है और आपके कितने नंबर, टोटल में कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, कितना। और हाँ, अगर आप लोग कुछ भी लिख कर आए हैं, ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि अगर जैसे 2 नंबर का जो प्रश्न था आपका, और अगर आप उसमें आधा भी लिख कर लाए हैं, कुछ भी लिख कर लाए हैं, तो आपको 1 नंबर ज़रूर मिलेगा। ये मत सोचिए कि मिलेगा नहीं, हाँ, लेकिन आपने लिखा उसी प्रश्न के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, तो आपको 1 नंबर तो मिलेगा ही अगर आप आधा भी करके आए हैं। जो बच्चे बिल्कुल छोड़ के ही आ गए हैं क्वेश्चन, तो उनको कहाँ से ही नंबर मिल जाएंगे। ठीक, तो आपका ये था आज का पेपर, और आई होप आप सभी लोग पेपर बहुत अच्छा करके आए होंगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट अगर किसी की भी वीडियो आपको चाहिए हो तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, टेलीग्राम चैनल के साथ जो भी स्टूडेंट्स मेरे नहीं अभी तक ज्वाइन किया है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।